तो काफ़ी बढ़िया सा एक अपर साइड का मोमेंट हमें कैप्चर करने का मौका मिला है। अब किस तरीके से मार्केट ने ये बढ़िया सा मोमेंट अपने को कैप्चर करने का मौका दिया वो देखेंगे। उसके साथ में एक और चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो किस तरीके से है एंड मार्केट ने यहाँ से जो है कंटिन्यूसली बिल्कुल अपने अपर साइड का रैली कैसे फॉर्म किया, इसके पीछे का लॉजिक क्या था एंड किस तरीके से यहाँ पे जो है एंट्री प्लान आउट किया गया एंड किस तरीके से एग्जिट प्लान आउट किया गया। अब देखिए यहाँ पे जो है एंट्री अपना कहाँ पे हुआ था उसका भी लॉजिकली हमने यहाँ पे अपडेट करके दिया था। ये अपना फ्री टेलीग्राम चैनल है, अगर आपने इसमें ज्वाइन नहीं किया तो यहाँ पे भी आकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। ये टोटली फ्री टू ज्वाइन है एंड इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसमें से आप इसके अंदर आसानी से जुड़ सकते हो। ठीक है, बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट के अंदर ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल से जहाँ से एंट्री एंड एग्जिट प्लान आउट किया जा सकता था। अब देखिए मार्केट के अंदर होता क्या है कि एक बड़ा सा गैप डाउन के साथ में हमारा ओपनिंग हो जाता है, उसके बाद कहीं ना कहीं इन लेवल्स के आसपास अपना एंट्री प्लान होता है, लेकिन एंट्री प्लान होते होते ही मार्केट क्या करता है, सडन एक डाउनफॉल करता है जिसके अंदर सीई एंट्री का जितने भी एंट्री प्लान आउट होता है वो सभी के सभी लोगों का स्टॉप लॉसेस यहाँ पे हिट हो जाता है। अब जब मार्केट यहाँ पे इन लेवल्स के आसपास चल रहा था तो अपना पी साइड का एंट्री एक्टिवेट होता है, पी साइड थोड़ा सा बहुत प्रॉफिट भी देता है, लेकिन मार्केट तुरंत रिवर्स हो जाता है। अब जब मार्केट ऐसे रिवर्स हो रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अपनी एक सी साइड की एंट्री एक्टिवेट होती है जो अपनी एक्टिवेशन हुई थी ये लेवल्स के पास में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सी का एंट्री एग्जिट हो गया अपना, यहाँ पे पी का एंट्री एग्जिट हो गया था, तो यहाँ पे एक चांस मिलता है सी का एंट्री एग्जिट। ठीक है, तो अब ये सीई का एंट्री एग्जिट का प्लान कैसे मिला, क्योंकि अपने पास रिस्क मैनेजमेंट है जिसके अंदर अपन ट्रेड करते हैं लगभग 3 क्वांटिटी में। 3 क्वांटिटी मतलब 3 टाइम्स ट्रेड कर सकते हैं, इतने रिस्क मैनेजमेंट के साथ में अपन आते हैं। फिर चाहे आपके पास 100 क्वांटिटी हो, 150 हो या फिर 1500 क्वांटिटी हो, जितना भी आप ट्रेड करना चाहते हो अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। अब देखिए मार्केट में होता क्या है, कल वाले दिन भी काफ़ी बढ़िया सा अपना जो प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट हो चुका था लगभग इन लेवल्स के आसपास में। ठीक है, तो मार्केट ऐसे तुरंत डाउनफॉल कर देता है, अपना एंट्री यहाँ पे बन जाता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपना काफ़ी बढ़िया सा प्रॉफिट जनरेट हो जाता है। मतलब लगभग अपना यहाँ पे मेरे हिसाब से 60 टू 70 पॉइंट्स के आसपास का जो प्रॉफिट है वो ऑलरेडी जनरेट हो चुका है। अब उसके बाद में यहाँ पे जो है यहाँ पे भी काफ़ी बढ़िया सा प्रॉफिट जनरेट हुआ। एंट्री अपनी लगभग यहाँ पे होती है यानी फ्री टेलीग्राम चैनल में भी अपडेट कर दिया जाता है। तो एंट्री जैसे ही हो जाती है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक मतलब आप यहाँ पे निकलो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आपको कहाँ पे निकलना है। लेकिन एंट्री के बाद में लगभग 450 का जो अपना एंट्री पॉइंट था वहाँ से लगभग ये 970 के आसपास तक चल चुका है। ठीक है, तो लगभग 550 पॉइंट्स के आसपास का जो है टारगेट्स 518 या ऐसा कुछ जो है टारगेट वहाँ पे गेन हो चुका है। अब मार्केट के अंदर यहाँ पे एक न्यू एंट्री प्लान कहाँ पे किया जा सकता है, मतलब मार्केट जो है यहाँ पे किस तरीके से जो है ट्रैपिंग मोमेंट में जनरेट हो रहा है वो देखिए। मतलब जब मार्केट यहाँ पे अपना पूरा का पूरा एक ट्रैप जोन कर रहा है। अब मार्केट ट्रैप जोन यहाँ पे कैसे कर रहा है, तो यहाँ पे ये जो जोन है ये आई होप मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियोस में, अगर आपने देखा होगा ध्यान से तो ये वीडियोस में देखिएगा यहाँ पे एंड यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो रहा है मार्केट्स का, तो ये वाला फॉर्मेशन यहाँ पे एंड ये वाला फॉर्मेशन एंड ये वाला एंड ये वाला, तो कहीं ना कहीं ये एक अपना अवॉइड जोन का फॉर्मेशन है। अब अवॉइड जोन के साथ साथ एक ट्रैप जोन का भी फॉर्मेशन है। अगर आप यहाँ पे अपना अवॉइड जोन एक्टिवेट नहीं कर सकते तो आपको कम से कम अपना ट्रैप जोन एक्टिवेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्रैप जोन अगर आप एक्टिवेट करते हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पे ट्रेड नहीं करोगे, सही डायरेक्शन का सही टाइम का एंट्री करने का वेट करोगे। लेकिन अगर आपको थोड़ी जल्दबाजी है तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी में एंट्री करने की कोशिश करोगे एंड आपका एंट्री कहीं ना कहीं इन लेवल्स के आसपास बनेगा। अब देखो मार्केट यहाँ से ऊपर तो जा रहा है लेकिन मार्केट सडनली डाउनफॉल भी कर गया। अब यहाँ पे भी एक एंट्री लेने का कुछ लॉजिकल यहाँ पे रीज़न क्या था, तो चलिए यहाँ पे जो है एंट्री फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ पे एंट्री लेने का लॉजिकल रीज़न अपने लिए क्या निकल के आ रहा था। अब देखिए बहुत सी वीडियोज़ के अंदर तो मैंने आपको वो चीज़ें एक्सप्लेन करके रखी हुई है, लेकिन आप जो है पूरी तरीके से वीडियो देखते नहीं हो जिसकी वजह से आपको जो है दिक्कत हो सकती है कि लॉजिकल रीजनिंग या फिर लॉजिकल लेवल्स कहाँ पे एंट्री प्लान किया जाता है उन चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा अब यहाँ पे आने के बाद भी मार्केट्स का अपना एंट्री होता है लॉजिकली इन लेवल्स के पास में। अब ये वाली लेवल्स के आसपास एंट्री होने का लॉजिक क्या है, यहाँ पे एंट्री होने का लॉजिक ये था कि कहीं ना कहीं जो बियरिश कैंडल था उसे बुलिश कैंडल ने कन्फर्मली वो कर लिया था, मतलब उसे कवर कर लिया था। अब जब ये कवर हो जाती है तो मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं एक बुलिशनेस का सिग्नल हो सकता है। अब ये बुलिशनेस का सिग्नल यहाँ से डाउनफॉल भी कर सकता है, यहाँ से अपर साइड का भी मूवमेंट कर सकता है, लेकिन रिस्क तो कहीं ना कहीं लेना पड़ेगा। अगर आप सही जगह पे रिस्क ले रहे हो तो आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का भी प्रॉफिट अपना वापस जनरेट हो जाता है, जो कि 568 तक लगभग 710 के आसपास था, तो काफ़ी बढ़िया है। मतलब 520 पे भी लगभग, ठीक है ना, तो 560 फिर 550 से 720 के आसपास के वो टारगेट थे, तो वो भी अपना वहाँ पे बुक हो चुका था। अभी उसके पहले भी काफ़ी बढ़िया से ट्रैप मोमेंट यहाँ पे जनरेट हो रहा था। देखिए यहाँ पे भी अब ये जो चीज़ें हैं ये मैंने आपको बहुत सी वीडियोस के अंदर ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पे देखिए अगर ये आप ध्यान से समझते हो
तो अगर आपका मैंने ट्रेंड लाइन का लॉजिक बताया है, अब यहाँ पे 2 ट्रेंड लाइन निकल के आएगी। अब आप पहले ट्रेंड लाइन को फॉलो करोगे या फिर सेकंड ट्रेंड लाइन को फॉलो करोगे, इसके लिए थोड़ा सा आपको एडवांस एनालिसिस करना पड़ेगा। अब अगर आप एडवांस एनालिसिस कर सकते हो यहाँ पे मार्केट का सेंटिमेंट क्या है, क्या हमारा जो बिजनेस न्यूज़ है वो हमारे साथ में चल रहा है, या मार्केट के अंदर कोई हेवी बाइंग हो रही है, या फिर मार्केट के अंदर कोई हेवी सेलिंग हो रही है, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर ये चीज़ आप समझ पाते हो तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो एक छोटा सा ट्रेंड लाइन है जो ट्रैप ट्रेंड लाइन है, एंड यहाँ पे एक नेक्स्ट ट्रेंड लाइन बन रहा है जो भी है एक ट्रैप ट्रेंड लाइन। लेकिन अभी हो क्या रहा है, इलेक्शंस आने वाले हैं। अब इलेक्शंस के अंदर क्वांटिटी साइजिंग आपको मैनेज करना ही करना पड़ेगा, नहीं तो फिर बहुत बड़े लॉसेस के अंदर आप इजीली कन्वर्ट हो सकते हो। अब लॉसेस डिपेंड करेगा कि आपकी रिस्क मैनेजमेंट कितनी है उसके ऊपर, लेकिन फिलहाल के हिसाब से अगर क्वांटिटी को रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से नहीं करोगे तो लॉसेस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंसेप्ट काम कर रहा है एक एवरेजिंग वाला कंसेप्ट, ठीक है। तो एवरेजिंग वाले कंसेप्ट के हिसाब से मार्केट यहाँ से लेकर के यहाँ तक काफ़ी बढ़िया से मूव किया, लेकिन ये जो मोमेंटम था ना, ये मोमेंटम था लगभग 200 पॉइंट्स का, ठीक है। अब अगर मार्केट का मोमेंटम 200 पॉइंट का हो रहा है तो जो आपका ऑप्शन का मोमेंटम है वो 80-90 पॉइंट तो इजीली वहाँ पे कर चल रहा है ना। 80-90 पॉइंट कर रहा है जो भी आप ऑप्शन ले रहे हो। अगर आप थोड़ा सा इन द मनी ले रहे हो तो वो आपका 100-150 से भी घूमता होगा। तो अगर उस हिसाब से मार्केट का सेंटिमेंट यहाँ पे चल रहा है तो आपको जो है आपके ऑप्शन के स्टॉप लॉसेस को बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए मार्केट क्या कर रहा था, यहाँ पे मार्केट डाउनफॉल कर रहा था लेकिन सडन ऊपर चले गया। अब ये जो ऊपर जाने वाला मोमेंटम है इसके अंदर अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते हो, मान लो 20 रुपये का स्टॉप लॉस अगर आपका है, तो 20 रुपये का स्टॉप लॉस जैसे मार्केट ऊपर जाएगा हिट हो जाएगा, वापस नीचे आएगा। अगर आप यहाँ पे री एंट्री प्लान करते हो तो अच्छी बात है, तो शायद से आपको वापस एक बार 20 रुपये का स्टॉप लॉस जा सकता है यहाँ पे, अगर आप सेकेंड टाइम री एंट्री प्लान करते हो तो। लेकिन अगर ये सेकेंड टाइम का री एंट्री प्लान किया एंड मार्केट यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस के पहले से ही यहाँ से रिवर्स हो गया, तो ये जो पहला आपका लॉस है वो पूरा का पूरा लॉस आपका कवर हो सकता है। लेकिन ये कब होगा, जब आपके पास रिस्क मैनेजमेंट होगी एंड क्वांटिटी साइजिंग मैनेजमेंट होगी, ओके। तो क्वांटिटी साइजिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास है तो काफ़ी बढ़िया आपके लिए हो सकता है। अब रिस्क मैनेजमेंट एंड क्वांटिटी साइजिंग का सिंपल सा फंडा ये है कि अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास है तो जाकर के आप यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड आउट कर सकते हो। कौन से मल्टीपल ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं है एंड क्वांटिटी मैनेजमेंट आपके पास नहीं है तो फिर आप यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। अब जिसकी वजह से होगा ये कि मल्टीपल ट्रेड प्लान अगर आप नहीं कर रहे हो तो एक ही ट्रेड के अंदर आपका पूरा लॉसेस होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहेगा, ठीक है। या फिर एक ही ट्रेड के अंदर बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। तो अगर आपको लॉस नहीं लेना है एंड अगर आपको प्रॉफिट छोटा छोटा लेना है तो आपको मल्टीपल ट्रेड प्लान करना पड़ेगा, यानी कि रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ेगा। अगर ये आप कर पाते हो तो बहुत अच्छा चीज़ आपके लिए हो सकती है मार्केट्स में लिए। अब मार्केट के अंदर मार्केट को ऊपर जाने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है एंड उसके साथ में मार्केट को नीचे जाने के लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, वो हम देखने वाले हैं अगले वीडियो में। तो अगला वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए कि इंपॉर्टेंट लेवल्स, इंपॉर्टेंट एनालिसिस वहाँ पे आपको मिलने वाला है। अगर आपने ये वीडियो अभी तक देखा है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करिएगा। साथ में हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे भी हम अपडेट देते रहते हैं तो वहाँ पे भी आकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये टोटली फ्री है, बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड। टेलीग्राम पे भी जाओगे तो आप इसके अंदर आसानी से ज्वाइनिंग कर सकते हो।